हम लोग अपने निगम के राष्ट्रीयकरण के उपलक्ष्य में सभी साथियों को शुभकामना व्यक्त करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि लोग काफी संख्या में सब उपस्थित हुए हैं। सबको धन्यवाद। ये आइए जिंदाबाद। और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आपके बीच में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। वैसे 68-69 साल पुराने इस संस्था को समझने में हमें कम से कम 10 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो इसका ABCD सीख रहे हैं। प्रयास में है कि कुछ सीख कर आगे बढ़ा जाए। और इन 4-5 सालों में हमने देखा और महसूस किया, और ये सबको महसूस करने की जरूरत है, खासकर जो नए बच्चे हैं, कि बिना एकत्र हुए हम मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकते। इसका उदाहरण हम अपने बैंक में ले सकते हैं कि बैंक में जो भी हमारे साथी हमारे साथ भर्ती हुए हैं, आज वो स्थिति में नहीं है कि अपनी बातों को मजबूती पूर्वक मैनेजमेंट के सामने रख सके। तो हमारी बातों को, हमारी सहूलियत को, हमारे लीगल मांगों को मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए हमें एकत्र होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और बाकी आगे यही अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। दो बात लोग जो थे, श्री राम जी, श्री रतन दादा जी और गणेश प्रसाद जी, और हमारे साथ अभी शायद पीके सिंह जी भी चाहिए हैं। तो ये बड़े बड़े जो हमारे साथी रहे, तो उन्होंने उसी समय से हमें चेताया था कि इस संस्था पर काफी जो है सरकार का दबाव है कि इस संस्था का विनिवेशीकरण और इसको जो इस तरह से जो है कई हिस्सों में बांट दिया जाए, कि जो भी यहाँ पे डिसीजन होगा उसको आगे चल के बड़ी मजबूती से ये सामने रखनी है चीजों को, क्योंकि अगर हम अपने मजबूत बातों को अपनी नहीं रखेंगे मजबूती से तो आगे और भी बहुत समस्याएं होंगी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धोखा है, 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 धोखा है। धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। LIC हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, LIC हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। LIC का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, LIC का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। IPO धोखा है, धोखा है, धोखा है, FDI धोखा है, धोखा है, धोखा है, FDI धोखा है, धोखा है, धोखा है। बीमा का राष्ट्रीयकरण दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक मांगे पूरी न हो, जब तक मांगे पूरी न हो। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद साथियों। राष्ट्रीयकरण का दिवस मनाने जा रहे हैं, और ये जीवन बीमा निगम का अगर राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता तो आज लोगों की महती कमाई ये पूंजीपति और दूसरे लोग इसको हड़प करके चले जाते। लेकिन ये हमारी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ही थी जो इसकी तरफ ध्यान दी, और उसने भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करवा करके आज एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि इसमें अधिकार आता है। LIC का जो धन है ये मार्केट में और रोड पे या कहीं भी सरकार को उपयोग करना है तो बड़े अच्छे तरीके से उपयोग कर ले जाती है। साथियों जान लीजिए, और भी जो भी सरकारें आती हैं, मीडियम पैसे के आप लोग हैं, सारे मीडियम पैसे के लोगों से पैसा से लेके इन गरीबों को, इन अमीरों को ऊपर उठाने का काम ये सरकारें शुरू से कर रही हैं और करती आई है। LIC और LIC नेशनल डे जिंदाबाद, और LIC हमारी आपकी, और LIC हमारी आपकी। अरे निगम की रक्षा कौन करेगा?
और निगम की रक्षा कौन करेगा? ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, ये मार्चन, ये मार्चन, कॉमरेड सुंदरम मार्चन, कॉमरेड बेलू मार्चन, कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा लॉन्ग लीव, कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा मार्चन, एनसीजराइएफ जिंदाबाद, और बीडीआईए जिंदाबाद, और बीडीआईए जिंदाबाद, और वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। आप लोग अच्छी खासी संख्या में जो आए हैं उन सभी एक एक साथियों को हमारा मंडल संगठन की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम है। साथियों, आज हम लोग किस लिए उपस्थित हुए हैं? आज ही के दिन, आज 19 जनवरी का बीमा के क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर हम आप लोगों को कुछ प्रकाश डालेंगे। आज ही के दिन 1956 में 19 जनवरी 1956 में बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हमें इस चीज को जानना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि बीमा को राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जनवरी 1956 के पहले या आजादी के पहले जितने भी कंपनियां थी, आपको या तो प्राइवेट से अधिकतर कंपनियां, क्या सभी कंपनियां जो थी वो प्राइवेट क्षेत्र के कंपनियां थी। तो सबसे एआईए के द्वारा जो आज इस सेलिब्रेशन को मनाने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए आज का दिन जो है सभी कर्मचारियों को हमारे 13 लाख, और वर्तमान में जो आज जब 19 जनवरी 1956 को जानने की जरूरत है कि 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। तो उसके पहले हमारे देश में लगभग 245 निजी बीमा कंपनियां थी, उसमें कई अलग अलग सेक्टर के भी थे। तो 1 जुलाई 1951 को उसी बीमा क्षेत्र में काम करने वाले, निजी बीमा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी 1 जुलाई जब 1951 को एआईए की स्थापना से लगातार 5 साल तक संघर्ष किए, और उसी संघर्ष का परिणाम था कि जो बीमा निजी क्षेत्रों के लिए थे, जो आम आदमी को उपलब्ध नहीं थी, और आपके धन को, जो आपका धन एकत्रित हो रहा था, वो निजी कंपनियां अपने लेकर भाग जा रही थी, उसको सभी को मिलाकर एक का जो माने पूंजी है उसको सुरक्षित रखा है। लोगों के जो छोटे छोटे पूंजी हैं, बहुत ऐसे तबके हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा मिली है, आर्थिक सुरक्षा मिली है, वैसे पैसों को अगर इस स्वरूप नहीं बना रहेगा तो आपका जिस तरह से पहले होता था वो आज भी वो दौर आ रहा चल रहा है। आप देख को ले लेकर किसकी पूंजी है? नीरव मोदी किसके पूंजी को लेकर भागा है? विजय माल्या किसके पूंजी को लेकर भागा है? वो हम आम लोगों की कमाई का बहुत बड़ी हिस्सा को लेकर भागा है, वो आपके कमाई का हिस्सा था। तो उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमें जरूरत है कि एलआईसी का तो समझा रहा हूँ कि यहाँ एफडीआई को खोला गया 2000 के बाद आईआरडीए के द्वारा, जब यहाँ लाया गया और प्राइवेट कंपनियां आई, और उसके बाद एफडीआई की सीमा को खोलते खोलते अभी लगभग 74% है। 74% में आपको ये जान, निगम की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। निगम की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्षों की जली मिसाल, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक मांगे पूरी न हो, आवाज दो।
इस देश को किसी अडानी अंबानी ने नहीं बनाया, इस देश को किसी राजनीतिक ने नहीं बनाया, इस देश को सार्वजनिक क्षेत्र ने बनाया। आज आप देखो, हिंदुस्तान का कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें आपका आज आप बहुत गर्व से हो ना कि आप 55 लाख करोड़ के मालिक हो। 5 करोड़ से आपने संपदा शुरू की थी और उस 5 करोड़ को 55 लाख करोड़ बना दिया। और इस हिंदुस्तान में कोई सार्वजनिक क्षेत्र, इन लोगों ने जब पीड़ा उठाया कि नहीं, अंधेर राज नहीं चलने देंगे, हम बंधुआ गुलामी नहीं करेंगे, हम देश आजाद हो चुका है, हम देश के आजाद नागरिक की हैसियत से अपने खून पसीने की कमाई का हक मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे और उसके लिए एकजुट होंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कलकत्ता की सड़कों पर, कलकत्ता की गलियों में बाकायदे पोस्टर लगे थे, सरोज चौधरी का, सुनील मेहता का सर चाहिए और सर लाने वाले को 10,000 20,000 रुपए इनाम दिए जाए। ये पोस्टर लगे थे कलकत्ता की सड़कों पर। उन हालत में हमने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन को बनाया। आपको गर्व होना चाहिए उस विरासत पर। आप जिस संगठन के, जिस संस्था के वारिस हैं, गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस विरासत के साथ हमने जो संगठन बनाया, जो संस्था बनाई, न सिर्फ ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हमने बनाया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस में पा सकते हैं कहीं पर भी, अगर आप वीके सिंह को 75 साल की उम्र है, 75 साल मेरी बीत चुकी मेरी, उस उम्र में भी अगर आप उसको संघर्ष के मैदान में पाते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की विरासत देन है। और आपको याद रखना चाहिए कि वही विरासत, वही देन आपको यहाँ पर बैठे हुए रखती है। वो सरकार अडानी अंबानी की सरकार, तो सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकार चलाने वाले नहीं बदलते। टाटा बिरला का नाम अडानी अंबानी हो जाता है लेकिन सरकारें वही चलाती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड सुंदरम मार्चन, कॉमरेड वेणु मार्चन, और कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा लॉन्ग लीव, कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा मार्चन, एनसीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडीआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडीआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनक फैशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनक फैशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडीआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडीआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजी कार्य करने वाले देश के गद्दार हैं, निजी कार्य करने वाले देश के गद्दार हैं, ऐसे गद्दारों को एक धक्का और दो, ऐसे गद्दारों को एक धक्का और दो। साथियों, हमारे लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, एफडीआई धोखा है, एफडीआई धोखा है, एफडीआई धोखा है। धन्यवाद सर। एआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडीआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको लाजम पूर्वक मैनेजमेंट के सामने रख सके। तो हमारी बातों को, हमारी सहूलियत को, हमारे लीगल मांगों को मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए हमें एकत्र होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और बाकी आगे मैं यही अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दो भाषण के साथ। शोर मचा, बोल नहीं सकते तो सब मुर्दा है, तू बोल, तू बतला दे कि तू जिंदा है। शोर मचा, जेहन तो बोलेगा चुप रहना बेहतर है, जोहन तो बोलेगा चुप रहना बेहतर है। तू वो कर जो दिल कहता है। शोर मचा,
दस तक से जब हक का दरवाजा न खुले, दस तक से जब हक का दरवाजा न खुले, शोर मचाने से खुलता है तो शोर मचाने से खुलता है, शोर मचा। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं यहाँ उपस्थित सारे